नमस्कार। जाट इतिहास व उसके शासन की कुछ खास विशेषताएं हैं जो किसी भी अन्य प्रशासन से या राजा से मेल नहीं खाती, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय नस्ल है जिसको आज हम जाट कहते हैं। जाटों के इतिहास की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। जाट शासन चाहे बौद्ध धर्म के समय का हो या बाद का, सभी के सभी प्रजातांत्रिक थे, जिसमें सभी धर्मों व जातियों का समान अधिकार दिए गए। दूसरा, जाट शासक कभी धार्मिक तौर पर रूढ़िवादी नहीं रहे और इन्होंने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया। इसी कारण ये गद्दारी के भी शिकार हुए, लेकिन अपनी इंसानियत को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। किसी भी जाट राजा ने कभी भी किसी बाहरी आक्रमणकारी को या मुगल को, अंग्रेजों को घुटने नहीं टेके इनके सामने, न ही अपनी बहू बेटियों के डोले दिए, बल्कि दूसरे लड़कियों के डोले लेने में कभी हिचकिचाए भी नहीं। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलन का डोला पंडित चाणक्य के आग्रह पर लिया था तथा महाराणा रणजीत सिंह की 17 रानियों में एक रानी गुल बेगम एक मुसलमान जागीरदार की बेटी थी। इसके अतिरिक्त महाराजा सूरजमल के पिता महाराजा बदन सिंह के हरम में भी कुछ मुसलमान जागीरदारों की नवाबों की बेटियां थीं। इसलिए कहावत चली कि जाट के घर आई जाटनी, यानी कि जाट के घर जो आई वो जाटनी। जाटों के लिए खेत की डोली और बेटी की डोली का विशेष महत्व रहा है। जाटों ने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की, चाहे वह भारत हो, मध्य एशिया या यूरोप का कोई देश, और न कभी किसी युद्ध में जाट पुत्रों ने पीठ दिखाई। जबकि भारत का अन्य इतिहास गद्दारों व षड्यंत्रों से सना पड़ा है, किसी न किसी रूप में यह आज भी जारी है। इतिहास गवाह है कि जाटों ने हमेशा दूसरों पर विश्वास किया, जिस कारण वे हमेशा धोखे के शिकार भी हुए हैं। भाई, धोखाधड़ी करने वाले हमारे ही देश के सम्माननीय कहे जाने वाले लोग रहे हैं या सम्माननीय कहने वाली जातियों के लोग रहे हैं। जाटों ने कभी पैसे देकर इतिहास नहीं लिखवाया। ये भाई जाटों की खासियत है।